आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। मुख्यमंत्री धामी ने नोजगे पब्लिक स्कूल पहुंचकर उत्तरांचल वैशाखी मेले का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा श्री धामी को पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि जैसी अनुभूति नानकमत्ता साहिब में कार सेवा के समय होती है, वैसी ही अनुभूति आज बैसाखी मेले में आप सबके बीच उपस्थित होकर हो रही है। उन्होंने कहा कि भी लोगों विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, यह सम्मान मेरे लिए महज सम्मान नहीं, हमारी महान संस्कृति के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि प्रदेश की समस्त जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान को, इस गौरव को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। पुष्कर धामी ने गुरु नानक साहब जी के चरणों में नमन करते हुए नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और गुरुओं का आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर तथा मेरे प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता पर बना रहे। पुष्कर धामी ने कहा कि यह त्योहार विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन दशम गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि यह खुशियों का पर्व जहां एक और समाज के सभी लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूती प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर देश की तरक्की में योगदान देने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद भी दिलाता है। उन्होंने मेले के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी, जिनकी कड़ी मेहनत से मेले को आयोजित करने का प्रयोजन सफल हुआ है। धामी ने कहा कि इस प्रकार के मेले हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये हमारे जीवन में इंद्रधनुषीय रंग लाते हैं और खुशियां देते हैं। पुष्कर धामी ने अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि जब मैं छोटा था तब मेले में जाने के लिए हमेशा आतुर रहता था, क्योंकि मेलों में जहां एक और मुझे मेरे पसंदीदा करतब देखने को मिलते थे, वहीं तरह तरह के खिलौने भी मिल जाया करते थे। उन्होंने कहा कि सामान्य परिवार से होने के कारण मैं अधिक खिलौने खरीद तो नहीं पाता था, पर उस जमाने में तो खिलौनों को देखकर ही बहुत आनंद आ जाता था। उन्होंने कहा कि उस समय संचार और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो इन मेलों और त्योहारों के द्वारा ही मित्रों और सगे संबंधियों से मुलाकात संभव हो पाती थी। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर लोक पर्वों और मेलों को संरक्षण प्रदान करना होगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर निरंतर प्रयास करने होंगे। पुष्कर धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि राज्य के सभी नागरिक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। पुष्कर धामी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 तक हमारा राज्य देश के अग्रणीय राज्य में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सरकार विकल्प रहित संकल्प के आधार पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। इस दिन ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्यौहार समृद्धि का त्यौहार है, ये त्यौहार उन्नति का त्यौहार है। ये त्यौहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्यौहार है। इस त्यौहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। भैया अभी आप वहाँ गए, बहुत की ऐसी घटना घटी है। हम लोग लगातार एम्बेसी से और विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि हर प्रकार से जो वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा है, अन्य सुविधा है,